हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के ब्लॉग में। तो दोस्तों, हम आपको कहानी सुनाएंगे समर और गुनगुन की। गाइस देखिए, आज समर गुनगुन के घर जाएगा, मतलब कि मायके। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा था पिछले एपिसोड में कि गुनगुन के पापा की तबीयत बिल्कुल खराब हो गई थी, तो उनका मानना है कि मेरी तबीयत जो है वो समर की ही वजह से खराब हुई है। तो गाइस अब चलते हैं, क्या रिएक्शन होता है समर जी, वहां जाकर देखते हैं कि उनकी तबीयत में कितना सुधार आया है कितना नहीं। तो दोस्तों, वो रास्ते भर में करीब उनका लग जाता है 5-सवा घंटा, इतने में ही वो पहुंच जाते हैं। बैल बजाते हैं तो घंटी की आवाज जाती है, तो गुनगुन आती है। उनका गेट जो था एक मंदिर के पास में था, मतलब मंदिर उनके गेट के पास में था, ऐसा ही कुछ। तो गाइस देखिए, वो कहती है कि समर तुम ठीक हो? वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो गुनगुन? वो कहती है हाँ चलो आओ, मैं पापा को देखने आया हूँ। तो वो कहते हैं नमस्ते पापा। तो वो कहते हैं इसको भगा दे। गुनगुन के पापा कहते हैं इसको भगा दे, ये समरी है मेरी बर्बादी का कारण। तो गाइस बहुत ज्यादा ही गुनगुन कहती पापा वो तुम्हें देखने आए हैं, तुम उसकी बात को समझो। तो वो कहता है मैं तुम्हें देखने आया हूँ, तुम्हारा हालचाल क्या है क्या नहीं, मैं तुम्हें दुख पहुंचाने नहीं आई, ना ही मेरा शौक है तुम्हें दुख देने का, तुम्हें कोई शौक हो मेरी वजह से। तो वो कहते हैं जितनी बार मेरी तबीयत खराब हुई है समर तेरी वजह से खराब हुई है, मैंने कई बार देखा तेरे ही बवाल से मेरी तबीयत खराब हुई है। तो वो कहती है पापा समर तुम्हें घर देखने आया है, फिर भी तुम्हारा ये रवैया है, तुम अपने व्यवहार पे तो ध्यान दो पापा, तुम्हारा व्यवहार कैसा है। तो गाइस गुनगुन इस टाइम अपने पापा की साइड नहीं लेती है और वो लेती है समर की साइड। तो समर कहता है तुम्हारी तबीयत खराब होगी नहीं पापा, तुम्हारा ये रवैया, तुम गए थे वहां मुझसे मिलने, तुम्हारा कैसा व्यवहार था, हाथ उठा रहे हो, कभी मुझे मार रहे हो, भड़क रहे हो, तुम्हारा ये सब अच्छा नहीं था, तुम्हें मुझ पे भड़कना नहीं चाहिए था। तो गाइस मैं यही कहूँगी कि कभी भी कोई भी ज़्यादा रिस्क वाला जो प्रॉब्लम खड़ा हो जाए तो हमें ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, जाकर सुनना चाहिए, ना कि ज़्यादा हमें अपनी तरफ से बोलना चाहिए। कई बार मुझसे भी गलतियां हो जाती हैं दोस्तों, मैं बोल देती हूँ लेकिन बाद में मुझे पछताना पड़ता है, बोलते बोलते मैं ओवर थोड़ा बोल देती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा होता है कि अरे हम उस इंसान से ऐसा ना कहते तो ठीक था। हालांकि वो बुरा तो नहीं मानता, लेकिन फिर भी मेरे मन में बहुत ढेर सारे सवाल उठते हैं, और ढेर सारे सवालों में एक सवाल ऐसा होता है जो दिल पे खुद रह जाता है, दूसरे का तो नहीं चुभता। और हालांकि दूसरे को बुरा लगता है नहीं लगता है उसको मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अपने रियल लाइफ की बात बता रही हूँ गाइस, मैं बोल देती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है बाद में। तो गाइस कोई भी हुआ छोटा बड़ा इंसान या रिश्ते में छोटा बड़ा, तो हमें कहीं पे भी जाना है तो थोड़ा संभल के सुन लेना चाहिए, अच्छे से समझ लेना चाहिए कि मैटर क्या है क्या नहीं, उसके बाद में ही बोलना चाहिए। दोस्तों उस दिन भी ऐसा ही हुआ था कि समर पे वो हाथ उठा रहे थे, बोलते बोलते उनकी तबीयत खराब हो गई, और आज भी वो वही कर रहे हैं। तो गाइस गुनगुन बोलती है कि पापा समर ऐसा नहीं है, समर की बातों को समझो। तो वो कहता है क्या समझूं, इसने मुझे खाट पे डाल दिया है, तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तुझे लाके खड़ा कर दिया किस चौराहे पे। तो वो कहता मैं इसे रोड पे भिख मांगने के लिए तो नहीं छोड़ता, मैं इसका साथ दे रहा हूँ पापा और साथ दूंगा। तो कहता कैसा साथ दे रहा है? तो वो कहता है पापा जो भी कोई काम होता है, समर बोलता है पापा कोई भी काम होता है तो दो लोगों की सहमति से होता है, ना कि मेरे अकेले से। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि ऐसा बवाल सामने खड़ा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। जैसे कि आपको बुरा लग रहा है, मुझे भी बुरा लग रहा है, मेरे दिल से पूछिए मुझे कितनी इस बात से दिक्कत हो रही, तकलीफ हो रही, लेकिन मुझ पे भरोसा कीजिए, मैं इस सारे मैटर को हैंडल करूँगा, खुद ही जिम्मेवारी लेता हूँ। तो वो कहता है कि मैंने पहले भी इसे संभल के रखा था अब भी। तो वो कहता है अच्छा संभल के रख रहा है, इससे रखने से क्या था, अब वो है उधर ध्रुव, उसका भी लफड़े में फांस के रखे हो, जब तुमने इतना सब कुछ करना था तो शादी क्यों की? तो वो कहता है समर की शादी की थी तो इससे पूछ के की थी, ये सामने बैठी है, इसे एक बार मालूम करके देखो, इसकी बगैर रजामंदी से मैंने इसकी शादी नहीं कराई। आपको लगता है कि मैंने इसके ऊपर जबरदस्ती कोई गलत बात ठोकी हो,
इसकी ही राय से सारे काम हुए हैं, एक एक इससे पूछ के हुए हैं। पापा जी अकेले का मेरा दोष नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं तुम्हारा भी दोष है। हालांकि तुम प्रेजेंट टाइम में हो तो पास्ट टाइम में भी थे। इन सब बातों को आज बवाल खड़ा कर रहे हो, उस टाइम भी खड़ा कर सकते थे और इन सारी बातों को रोक सकते थे। इतनी ढेर सारी बातें हो गई, उनमें कहीं ना कहीं तुम्हारी भी गलती है। एक पिता होने के नाते तुम्हें शुरू टाइम से ही सब कुछ को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आज ये है कि मेरे ऊपर ही ठोक रहे हैं सारे लोग, मुझे ही गलत ठहरा रहे हैं, क्योंकि हर काम में सपोर्ट जितना कि मेरा है उतना कि ही गुनगुन का। अब जो भी कुछ होगा, जो भी कुछ रिएक्शन होगा अगले सीरियल में, तो मैं और गुनगुन हैंडल खुद करेंगे। तो उसके पापा कहते हैं इसको अभी उठा दे यहाँ से गुनगुन, इस लड़के को निकाल यहाँ से, भागा, मुझे इसकी बातें बिल्कुल ही पसंद नहीं है। तो वो कहती पापा तुम समझो समर की बात, पापा एक बार दिल से उसकी बात को सुनो, पापा समर ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, तुम्हें इसकी बातें ठीक नहीं लग रही हैं लेकिन इसकी बातें एक एक ठीक है। पापा तुम समझ क्यों नहीं पा रहे हो, उसे अपना लो पापा। तो वो कहता है तू कितनी भी कुछ भी कहे, इसकी मीठी मीठी बातों में तू फंस सकती है लेकिन मैं नहीं फंस सकता। तो गाइस उसके पापा इतना बोल रहे हैं उससे भरा बुरा, तो उन्हें इस हालत में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उनकी बेटी इस टाइम प्रेग्नेंट है, जो कि समर का बच्चा है, उसको ही इतना बुरा बोल रहे हैं। अगर राधिका का उसने सब कुछ समझाने की बात की लेकिन फिर भी वो उधर चला गए और इसके पापा इतना सब कुछ जेल उल में भिगवा दिए, तो ये गुनगुन की वजह से। फिर भी उसके पापा को लगता है कि ये गुनगुन को नहीं समझ रहा है, गुनगुन को धोखा दे रहा है, उससे खिलवाड़ कर रहा है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं सारे लोगों की गलती, उन सारों में से अब थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ बात जो हैं उसके पापा की भी गलती है। हालांकि हमें पहले ये लगता था कि इसके पापा नहीं है, उसके पापा हैं, फिर भी इतना सब कुछ हुआ। वो अपनी गलती क्यों नहीं मानना चाह रहे, सारी गलती समर पे ठोक रहे। समर की तो गलती है, 80% आई है तो दोस्तों है, ना होती ना आती। तो गाइस इतना सपोर्ट कर रहा है गुनगुन को, पहले हमें भी मालूम नहीं था कि गुनगुन उसकी पहली बीवी है। और 2-4 महीनों के बाद ऐसा नहीं होता है, 2-4 महीने दूर हुए तो उनकी जो दिल में जगह है तो वो भर गई, वो खाली थी, जब दोनों एक हुई तब भरी थी। इसमें सारे लोगों की गलती है। तो दोस्तों वो कह रहा है कि मैं सब कुछ संभालूंगा और गुनगुन बोल रही पापा समर को अपना लो। तो उसके पापा बोलते हैं ना, इस लड़के को बेटी मैं आज अपनाऊंगा ना कल अपनाऊंगा, ये मेरी बात तू आज दिमाग में डाल ले और कल डाल ले। जो मेरा बात आज खड़ा है वही खड़ा रहेगा, मेरी बात क्लियर जो एक बार हो गई वो हो गई। इस लड़के को भगा भी, धक्के मार मार के भगा। तो वो कहता है पापा मैं तुमसे मिलने आया हूँ, चल के काम धाम छोड़ के तुम्हें देखने आया, तुम्हारी तबीयत कैसी है कैसी नहीं है, मैं तुम्हारा ये नहीं सोच के आया था कि तुम्हारी तबीयत दोबारा बिगड़ जाए। तो वो कहती पापा तुम एक बार लेट लो। गुनगुन कहती पापा तुम एक बार लेट लो, समर से मैं बात करती हूँ। तो वो अपने पापा को लिटा देती है और समर से कहती है समर तुम टेंशन ना लो ना रो। तो वो कहते मैं रो लूँ तो क्या करूँ बताओ, मैं यहाँ तुम्हारे पापा को देखने आया था, ना कि उनकी तकलीफ को बढ़ाने। तकलीफ देखने भागने से कम होती है, बढ़ती नहीं। पर इनका तो देखो कैसा हाल है, कैसा रवैया, इनकी तो तकलीफ बढ़ रही है। दुख होता है मुझसे मिलने से, किसी के मिलने से किसी को दुख होता है, तुम बताओ। तो वो कहती है समर तुम रो ना। तो वो उसके गले मिलती है, वो कहते हैं जब तक तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है तब तक तुम यहाँ रह लो, तुम्हें रहना चाहिए। और एक दिन में देखो मैं फिर पापा को देखने आता हूँ। गले मिलकर वो चला जाता है और राधिका बहुत उधर परेशान है और इधर गुनगुन भी बहुत परेशान है, समर बहुत रोता है। तो दोस्तों हमारे एक प्यारा सा कमेंट जरूर बताएं कि इसके पापा कितना बड़ा ड्रामा कर रहे हैं। पापा के होते साथे बेटी इतना कुछ कर चुकी, फिर भी ये अभी तक सो ही रहे हैं। तो गाइस एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें इसके पापा को लेकर, आपके जो दिमाग में जहन में चलता हो। हम में से वीडियो देखने वाले पापा भी हो सकते हैं, भैया भी, बहन भी, दीदी भी और फ्रेंड दोस्त भी हो सकते हैं। तो आपको एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट जरूर करें इसके पापा को लेकर कि आखिर क्या चल रहा है, क्या कर सकते हैं। और आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद करती हूँ, तहे दिल से बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ। और यूट्यूब भाई के लिए धन्यवाद करती हूँ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रेशन भेजने के लिए। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस करें। एक प्यारा सा लाइक कर दिया करें दोस्तों। टाटा बाय बाय।